हेलो, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है कि टर्बो क्या होता है और नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन क्या होता है। आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा ऐसा गाड़ी आ रही है, जैसे काइलैक हो गई, सिरोस हो गई, जो कि टर्बो के साथ आ रही है। 3XO हो गई। तो ये एक माइंड में सबका कंफ्यूजन रहता है कि नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन लें कि टर्बो लें। तो आप सभी को पता होगा कि नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन थोड़ा फ्यूल एफिशिएंट होता है, बट टर्बो में आपको पावर मिलता है। तो ये होता कैसे है, ये दोनों के बीच में गैप क्या है, वो मैं आपको कोशिश करूंगा कि सिंपल से सिंपल वर्ड में आपको समझा पाऊँ। पहले समझ लेते हैं नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन होता क्या है। आप जब अपना एक्सीलेटर प्रेस कर रहे हैं, सपोज आप एक्सीलेटर थोड़ा प्रेस किए, तो एयर जाता है इंजन के अंदर। एकदम नेचुरल, एकदम सिंपल वर्ड में मैं समझाऊंगा, लेमन लैंग्वेज में। तो समझ लीजिए 50 ग्राम एयर गया उसमें, तो क्या होगा, 50 ग्राम के रेशियो में वो ऑयल भी लेगा। समझ लो 50 ग्राम ऑयल ले लिया, तो क्या होता है कि 50 ग्राम एयर गया, 50 ग्राम ऑयल गया, तो एक कंबशन पैदा हुआ और वो इंजन को स्ट्रोक करेगा और आपकी गाड़ी में पावर आएगा। ठीक है, और गाड़ी आपकी चलेगी। इसको बोलते हैं नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। ऐसे ही काम करता है कि 50 ग्राम एयर लिया, 50 ग्राम ऑयल लिया उसके रेशियो में, और एक गैस पैदा हुआ और गाड़ी को पुश मिला और वो गाड़ी चल पड़ी। अब आते हैं टर्बो इंजन पे। टर्बो क्या होता है? ये जो गैस निकला, जो आपका गाड़ी में पावर आया, उसके बाद जो साइलेंसर से जो गैस निकला, वो क्या होता है कि वो गैस को टर्बो लगा हुआ रहता है। टर्बो उसको ठंडा करता है, क्योंकि वो गर्म हवा निकलता है, आप सभी को पता है। तो वो क्या होगा कि वो गैस को ठंडा करेगा। तो ठंडा करेगा तो क्या होता है, अंदर टर्बो है, टरबाइन है, उसको घूमेगा। उसके बाद ठंडा करने के बाद समझ लो 50 ग्राम में से 25 ग्राम वो ठंडा करके इंजन को वापस पुश किया। तो इस बार क्या हो रहा है कि आप उतना ही पैडल दबा रहे हैं, बट एयर कितना जा रहा है, 50 ग्राम ओरिजिनल वाला और 25 ग्राम टर्बो वाला। तो 75 ग्राम्स अंदर एयर गया, और ऑब्वियस सा बात है कि उतना ही रेशियो में ऑयल लेगा। ठीक है, तो आपने पैडल दबाया 50 ग्राम के हिसाब से, बट अंदर जो एयर जा रहा है वो 75 ग्राम के हिसाब से जा रहा है, और 75 ग्राम के हिसाब से ऑयल भी आ रहा है। तो ऑब्वियसली 1000 सीसी का इंजन उस टाइम 1500 सीसी की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उसको पावर इनपुट ज़्यादा मिल रहा है। अब गाड़ी में तो पावर मिल गया, अब लोग बोलते हैं कि टर्बो क्यों। ऐसा भी तो हो सकता है कि इंजन का पावर बढ़ा करके 1500 सीसी कर दे। लोग टर्बो क्यों बना रहे हैं? देखिए, ये नेचर फ्रेंडली टेक्निक है। अगर 1500 सीसी का गाड़ी, जैसे अगर मैं ब्रीजा ले लूँ, 1500 सीसी का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, बट उसमें क्या होगा कि वो 1500 सीसी के हिसाब से साइलेंसर से जो धुआं निकलेगा और वो नेचर में जाएगा, राइट। बट अगर यही चीज़ को अगर लोग 1000 सीसी में सेटल कर दे, जैसे कि नेक्सॉन टर्बो हो गया, 3XO टर्बो हो गया, पावर तो उतना ही मिल गया, इंजन 1000 सीसी का रहा। अब लोग बोलेंगे कि मेरे को तो चलो इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो 1500 सीसी का बढ़िया वाला इंजन चाहिए। उस केस में गवर्नमेंट क्या की है, इसीलिए सीसी के ऊपर टैक्स लगाती है। 1000 सीसी के ऊपर टैक्स कम है, 1500 सीसी के ऊपर टैक्स ज़्यादा है, क्योंकि उसको पता है गवर्नमेंट को कि 1500 सीसी ज़्यादा पोल्यूशन पैदा करेगी। तो इसीलिए 1000 सीसी का जो गाड़ी होता है उसका बेस प्राइस कम होगा। मतलब वो प्राइस समझ लो गाड़ी का 5 लाख है, टैक्स लगा 3 लाख, 8 लाख में गाड़ी आ जाएगी। बट ब्रीजा के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नंबर रियल नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ब्रीजा समझ लो आप बना रहे हो 5.5 लाख में, उसमें टैक्स 3 लाख की जगह 4 लाख रुपये लगेगा। तो कस्टमर को अल्टीमेटली वो महंगा पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप टर्बो ले रहे हो तो कहीं ना कहीं वो गाड़ी आपको सस्ता पड़ेगा, और वो जो भी मार्जिन कंपनी को बचता है, 1000 2000 सॉरी लाख 2 लाख जो भी बचा मार्जिन, वो फीचर में डाल देती है। पॉइंट क्लियर हुआ कि टैक्स कंपनी को तो पैसा लगना ही है। समझ लो 10 लाख की गाड़ी है, आप कंपनी अगर एक जगह टर्बो वाले में 2 लाख रुपया टैक्स दे रही है, नॉन टर्बो में समझ लो 3 लाख टैक्स दे रही है, तो जो 1 लाख रुपया बचा उसका कंपनी फीचर्स ऐड ऑन कर देती है, राइट।
इसीलिए आप देखते होंगे कि सिरोज जैसी गाड़ी में फीचर लोडेड है। क्यों है? क्योंकि उसका टैक्स कम है और कंपनी के पास वो जो भी पैसा बच रहा है, मार्जिन बच रहा है, वो उसका फीचर डाल दी, जो कि ब्रीजा में मारुति के पास नहीं बच रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी 1500 सीसी का इंजन रही है, तो उसके पास मार्जिन नहीं बच रहा है। वो गवर्नमेंट को ऑलरेडी टैक्स बहुत ज़्यादा दे रही है। आई होप आपका पॉइंट क्लियर हुआ है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा, और ये मैं हो सके तो और क्लियर तरह से एक नया वीडियो बना के समझाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।